और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमक जाते। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, भी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं और आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो जो किया सब सनातन के लिए किया और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव, हम में कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे लगभग, और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना है तो अच्छा है, इतना शरारती है? हाँ, उपद्रवी तो थोड़ा थे, क्योंकि हम जाते थे तो एक तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और सौम्य भाव से हम जाते थे और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। चूंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत प्रसिद्ध था, तो दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसा हमने माना और उनके अनुयायियों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी, तो लोग बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लासें एक साथ हो जाती थी, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे। अच्छा महाराज जी बताइए हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है? तो हम वो बचपना, उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया, तो वो भाव रहता, अच्छा ठीक है तेरी प्यारे 56% बन रही, और मेहनत कर 60 हो जाएगी। तो कौन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। हमारा जीवन भी बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं था। तो बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा, लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने हमें अभाव की महिमा बताई। तो आप कह रहे हैं कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है? कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भये। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं, बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारे। तो इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग। हाँ, मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी, लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा, इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर है। देखिए आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं, और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके, वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत, और लेते भी हैं।
लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हमारी हिसाब कमाई किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से कनेक्ट हो पाए। जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ, बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो हनुमान जी लंका गए, इसको इन युवानों को कैसे जोड़े? इन्हें तो वीजा, पासपोर्ट, फॉरेनर ये शब्द पता है। तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो वो आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता। इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। ऐसा हमने नहीं कहा। हाँ। हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का। वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब जो कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है। लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है, हम ये मजाक में नहीं कहते। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारे इष्ट की परंपरा की जो निशानी है वो अगर नज़दीक रहे, गुरु की निशानी अगर नज़दीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नज़दीक रहे, तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा, वो चार चांद लगाता रहेगा। शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा भाव नहीं है, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं, और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं। तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म, आस्था, ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। देखिए, आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूं, विनोद हम कहते हैं, और ये मैं असल में बहुत बार बोलते हैं विनोद हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव है। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, और जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। लेकिन हमारी अपने इष्ट की प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है, जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं, और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए, अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जो जिसने जो जाना वो हमें माना।